हमारे साथ यहाँ पर जो खास मेहमान मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली। उन्हीं से जानते हैं आपको क्या लग रहा है सर, कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल का क्या होगा आगे? देखिए, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। सारे तर्कस जो एक क्रिमिनल अपराधी जो प्रोफेशनल होता है वो तमाम तरीके केजरीवाल अपना चुके हैं। सारे हथकंडे नीचे से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सारी उनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। अब उनको बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहना, क्योंकि कविता अभी कस्टडी के अंदर है, उनके साथ कन्फ्रंट करना है। मनीष सिसोदिया इसके अंदर मुख्य आरोपी हैं, उनके साथ कोरोबोरेशन कन्फ्रंटेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है और ये याद रखना, मैं लंबे वक्त के लिए आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अंदर गए? केवल एक केस नहीं है रोमाना, अभी आप केवल शराब घोटाले की बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे केस उनके खिलाफ पेंडिंग है। जमीन घोटाला है, शराब घोटाले के अलावा जल निगम से आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस ने उनको बुलाया कि 25-25 करोड़ रुपए एमएलए को खरीदने के लिए। उनकी जो हफ्ते अभी बढ़ने वाली शुरुआत हुई है, उनको बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। जरा जल्दी से और क्विक रिएक्शन लेते हैं मेहमानों से, क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, क्या लग रहा है? देखिए, ये एक राजनीतिक लड़ाई है जिसको अरविंद केजरीवाल शुरू से ही एक योजना पूर्वक लड़ रहे हैं। वो अकेले राजनेता हैं जिन्होंने ईडी के संबंध को गैर कानूनी घोषित किया और इतने बार किया कि ईडी को स्वयं अदालत जाना पड़ा ये दिखाने के लिए कि हमारे संबंध गैर कानूनी नहीं है। और वो मुकदमा अभी तक अदालत में विचाराधीन है, वो खत्म नहीं हुआ है। हुआ ये कि जब हाई कोर्ट में गए, जिसमें ईडी गई, ईडी ने कहा कि भाई इनके केस को आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की बात भी नहीं मानी, यानी उनको गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा नहीं दी। लेकिन साथ में ईडी की बात भी नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं हम इस पर विचार करेंगे और उन्होंने वो केस की फाइल तलब की। जैसे ही उन्होंने केस की फाइल तलब की, वैसे ही ईडी का माथा ठनका कि अगर इस हाई कोर्ट फाइल देखेगा तो वो किसी और निर्णय पर भी पहुंच सकता है, उसमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम आज की रात ही गिरफ्तार कर लेंगे। अगर वो फाइल तलब नहीं करता तो ये मामला अभी इसी तरीके से चलता रहता, गिरफ्तारी होना। अगली तारीख तो इसमें 22 अप्रैल थी। मैं आऊंगी यहाँ पर, जरा जल्दी से एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, और अंकित गुप्ता के साथ इस वक्त वकील मौजूद हैं जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। अंकित, बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम जो वकील पेश होंगे, बीएस जून साहब उन्हीं में से। जून साहब, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, सुप्रीम कोर्ट का भी वैसे दरवाजा तो खटखटाया था, लेकिन वहां से याचिका वापस ले ली गई है। लगता है यहां से कोई राहत मिलेगी? क्योंकि आप लोग तो भले विरोध करें, इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी विरोध किया, लेकिन हिरासत में तो भेजा गया। डिपेंड करेगा कि आज ईडी किस टाइप की एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करती है। क्या वो कस्टडी मांगेंगे या जुडिशियल कस्टडी मांगेंगे? तो अगर कस्टडी मांगी तो हम उसका विरोध करेंगे, और जुडिशियल कस्टडी में गए तो फिर हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। तो क्या आप लोगों ने क्या ग्राउंड सोचे हुए हैं, किस आधार पर विरोध करेंगे? डे वन से हमारा एक ही स्टैंड है कि इस केस में कोई एविडेंस नहीं है। खाली अप्रूवर की स्टेटमेंट्स पे आप किसी को एक्यूज नहीं बना सकते। वो बहुत ही अनसब्सटेंशिएटेड एविडेंस होती है जिसको आप किसी को एक्यूज नहीं बना सकते। तो हमारा यही केस है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकवरी नहीं है। मनीष सिसोदिया में भी आप लोगों ने यही कहा था, आप लोगों ने संजय सिंह में भी यही कहा था, अरविंद केजरीवाल में भी वही कहने जा रहे हैं। इससे पहले तो दोनों बार जो कोर्ट ने नहीं माना। देखिए, पीएमएलए में 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना ऑलमोस्ट हर एक्यूज के लिए डिफिकल्ट है, और वो कब होंगी? जब चार्ज की स्टेज पे आएगी। क्योंकि जज अपने आप को कैसे कन्विंस करेंगे कि फ्यूचर में ये ऐसा ऑफेंस फर्दर नहीं करेंगे? दूसरी बात ये कि आपको इस स्टेज पे अपने आप को आप कैसे साबित करेंगे, आपके क्या एविडेंस है कि आप इनोसेंट हैं? तो ये 3-4 ऐसी कंडीशंस है। पीएमएलए बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है और उसमें बेल मिलना इतना आसान नहीं है। बेल मिलना इतना आसान नहीं है, ये यानी कि आप भी मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और मनीष सिसोदिया हम देख रहे हैं पिछले साल भर से जेल में, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी आगे के कई महीने मुमकिन है कि जेल की सलाखों के पीछे निकल जाए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस में कहा है, जो झारखंड का खनन विभाग का केस था, कि किसी भी आदमी को आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए अंदर नहीं रख सकते विदाउट चार्जशीट, विदाउट एविडेंस। तो हमारा केस यही है कि हम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि इनको न्याय मिलेगा, बेल मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है रोमाना, खुद जो है तो ये अरविंद केजरीवाल के वकील को आप सुन रहे थे, जो वकीलों की टीम अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखेगी अदालत के सामने। उन्हीं में से एक वकील जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब देखिए, अगर जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो फिर बेल लगाएंगे, और अगर रिमांड की मांग करेगी ईडी तो फिर हम उसका विरोध करेंगे, और विरोध किस आधार पर करेंगे? तो अपनी
अपनी दलील वो ये बता रहे हैं कि साहब विरोध इस आधार पर किया जाएगा कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। लेकिन यही दलीलें पहले चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, उनके मामले में अदालत खारिज कर चुकी है और वो दोनों आप जानते हैं अभी सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा विजय जी? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये लड़ाई दो हिस्सों में लड़ी जा रही है, एक लीगल है एक पॉलिटिकल है। लीगल लड़ाई तो जो चल रही है उसमें है ईडी ने आज पहले ही बता दिया कि भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो कस्टडी के लिए उन्होंने रास्ता बना लिया, एक प्ली कर दिया कि भाई हमें कस्टडी चाहिए, 10 दिन करेंगे तब उनसे पूछताछ होगी, पहली बात। लेकिन इसको पॉलिटिकल बैटल के तौर पर देखिए, अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे और के कविता के अरेस्ट के साथ ही तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट होगी। आम आदमी पार्टी में अब सत्येंद्र के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद और संजय सिंह के बाद कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है और यदि अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए जो आज आपको माहौल दिखाई दे रहा है वो एक लीडरशिप क्राइसिस का हो जाएगा और उस समय उन्हें पूरे चुनाव में लड़ाई लड़ने में मुश्किल होगी। और भारतीय बड़ी कह रहे हैं ये मामला जो है वो एक बुलबुला अभी जो नजर आ रहा है ये बैठ सकता है। ये जो पूरी हवा इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि लीडरशिप, अरविंद केजरीवाल खुद गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2, 3, 4 के नेता सब सलाखों के पीछे। अच्छा, जो अन्य नेता हैं वो भी इस वक्त तो हिरासत में है, तो कुल मिलाकर यहां से संकट बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। के शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का देखिए दो चीज, हर चीज का दो पहलू होता है और फायदे और नुकसान तो होते ही है। अब डिपेंड करता है कि यदि जिस टाइमिंग से साथ गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी से ये पता चलता है कि यदि राजनीतिकरण है और राजनीति यदि इसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि यदि पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष इसको सही मुद्दा बनाए और हमें तो चाहिए कि सारे जितने भी विपक्ष है वो ईडी के सामने जाके खड़ा हो जाए कि भैया मेरा नंबर कब आने वाला है, मुझे कब समन मिलने वाला, बता दो भैया। आप स्ट्रेटेजी बता रहे हैं विपक्षी नेताओं को कि उन्हें क्या कि कांग्रेस की लीडरशिप तो शायद थैंक यू करेगी कि भाई उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी शराब घोटाले की, अंजाम तक, बिल्कुल उसको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।